अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13 और हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका डीएनए मॉडिफाई किया गया होता है, जिनके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगा दी गई होती है या फॉरेन डीएनए लगा दिया गया होता है, उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई प्लांट भी हो सकता है और ये एनिमल भी हो सकता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक इस तरह से बना सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट की, ट्रांसजेनिक एनिमल की और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की। तो अपनी बात का स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया है जिनके डीएनए को हमने क्या किया होगा, मॉडिफाई किया होगा। आप इससे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर वो प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसका प्लाज्मिड निकालते हैं, उसको कट करते हैं, वहां पर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं और ले जी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या हो गया, तैयार हो गया। इस तरीके से बनाए जाने वाले जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको हम ग्रो करवाते हैं बायोरिएक्टर्स के अंदर। बायोरिएक्टर्स जो हैं ये लार्ज वेसल्स होती हैं जिनके अंदर हम ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, ताकि बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ शो करें, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेट भी हो, वो एक्सप्रेस भी हो और हमारे पास प्रोडक्ट्स भी बनती रहें। इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने बनाई हैं उसमें से जो हमने ह्यूमंस के लिए प्रोडक्ट बनाई हैं उन प्रोडक्ट्स में ग्रोथ फैक्टर आते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर इंसुलिन आती है, उस प्रोडक्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, उस प्रोडक्ट के अंदर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटिंग फैक्टर आता है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट हमने ह्यूमन के लिए बनाई हैं और भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, ये बस हम थोड़ा थोड़ा उसको टच कर रहे हैं कि ह्यूमन के लिए हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू क्या क्या बनवाया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो हमने एग्रीकल्चर यानी प्लांट के लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को यूज करते हुए कुछ बेटरमेंट लेकर आए हैं एग्रीकल्चरल ट्रेड्स के अंदर। जैसे कि देखें, जो कोल्ड एरियाज के प्लांट होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि मसला वहां पर क्या आता है, जब टेम्परेचर लो होता है तो आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। इस आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया। अब हमने इन फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया को चेंज कर दिया फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया में, तो अब ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट नहीं करते, जिससे लो टेम्परेचर पे आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते और प्लांट सर्वाइव कर जाता है। तो ये उसकी एग्रीकल्चरल ट्रेड के अंदर एक इंप्रूवमेंट आ गई। फिर इसी तरीके से हमने पढ़ रखा है कि रूट की नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं नेचुरली। हमने उन बैक्टीरिया को किसी दूसरे बैक्टीरिया से लेकर जीन्स दी हैं जिसके नतीजे में वो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने दूसरे बैक्टीरिया से लेकर उनको जीन ट्रांसफर की हैं। ये करते हैं, अब ये नेचुरली टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉक्सिन जो है वो प्लांट स्क्रीट करता रहता है, ये बैक्टीरिया स्क्रीट करते रहते हैं, जिससे इनकी रूट्स जो हैं उनके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते। तो ये भी इनकी क्या है, एक बेटर जो है वो ट्रेट है और इस तरह से प्लांट जो है वो ज़्यादा सेव रहेंगे। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट के अंदर भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, बैक्टीरिया आमतौर पर क्या करते हैं, ये डीग्रेड करते हैं, डीकम्पोजर हैं, ये मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। हम बैक्टीरिया की ये एबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं बाय गिविंग देम जीन्स, और इससे क्या होगा, इससे जो ऑयल स्पिल्स वगैरह हो जाती हैं उनको क्लियर करने में, जल्दी क्लियर करने में क्या होगी, हमें हेल्प होगी। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने के अंदर भी बैक्टीरिया हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंडस्ट्री के अंदर बैक्टीरिया किस तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री में जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उससे प्रॉब्लम आते हैं। तो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को एज ए बायोफिल्टर। ये क्या करते हैं, ये टॉक्सिन मटेरियल को, उन इफ्लुएंट्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि हम जो फ्यूल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं उसे बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया जाए ताकि उस फ्यूल के अंदर से ऐसे मटेरियल्स बैक्टीरिया रिमूव कर दें जिन्होंने लेटर ऑन टॉक्सिन प्रोड्यूस करने हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात जो है वो हम इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। देखिए, नेचुरली होता है कि बैक्टीरिया के पास एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम जो है उसे हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। इसके लिए हमें बैक्टीरिया को भी ऐड करना पड़ता है सिस्टम के अंदर। अगर हम बैक्टीरिया से एंजाइम बनवा लें, एंजाइम बनवा के रख लें, तो क्या होगा, हमें बैक्टीरिया को यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा ही एक प्रोसीजर के थ्रू हमने एंजाइम तैयार करवाए हैं, जिन एंजाइम से क्या होता है, फिनाइल एलानीन बनता है। क्या बनता है, फिनाइल एलानीन। और ये जो फिनाइल एलानीन है इसको यूज करते हुए एक आर्टिफिशियल स्वीटनर बनता है जिसका नाम है एस्पर्टेम,
या जिसका मार्केट नेम है न्यूट्रास्वीट। तो न्यूट्रास्वीट की प्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं वो हम बैक्टीरिया से बनवा सकते हैं और उस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं माइनिंग की तरफ। माइनिंग के अंदर भी बैक्टीरिया क्या क्या होता है, यूज होता है। बैक्टीरिया जो है वो माइनिंग के अंदर किस तरह से एप्लीकेशन है उनकी, किस तरह से काम करते हैं। हम ओर की कंसंट्रेशन के लिए, वो जो हम रॉ निकालते हैं मेटल, उसकी कंसंट्रेशन के लिए, उसमें से इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसमें बैक्टीरिया हेल्प करते हैं बायो लीचिंग के अंदर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर, जिससे क्या होता है जो पूरा ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। जो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं उनके लिए हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये थे बैक्टीरिया की एप्लीकेशंस, ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट की। ट्रांसजेनिक प्लांट वो प्लांट होंगे जिनका डीएनए मॉडिफाई किया जा चुका है। हम ये कैसे बनाते हैं, इसमें हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है बाय इंसर्टिंग जीन इन प्रोटोप्लास्ट। करते ये हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको रहने देना है और सेल वॉल को रिमूव कर देना है। तो सेल वॉल को जब रिमूव करेंगे तो पीछे जो चीज बचेगी वो कहेगी प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट को हम एक ऐसे सोल्यूशन में प्लेस करेंगे जिसमें हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद करंट अप्लाई करेंगे, सेल्फ सीलिंग पोर्स बन जाएंगे और जीन ऑफ इंटरेस्ट उन पोर्स के थ्रू क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। उसके बाद वो पोर्स बंद हो जाएंगे। तो ले जी, इस तरह से आपका ट्रांसजेनिक प्लांट क्या हो गया, तैयार हो गया। इस मेथड को हम यूज करते हैं और इस मेथड को यूज करके हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट बना चुके हैं। कॉर्न, वीट वगैरह को हम तैयार कर चुके हैं। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि इस तरीके से तैयार किए गए जो प्लांट होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। तो फिर हम और भी तरीके यूज कर सकते हैं, जैसा कि एक मेथड जो है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर सैनफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे हम पार्टिकल गन मेथड कहते हैं। इसमें हम करते ये हैं कि पार्टिकल्स लेकर, मेटल पार्टिकल्स लेकर उनके ऊपर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोट करते हैं, फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मोबिलाइज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, और जब वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो हम उसके रास्ते में प्लेस किया होता है अपना सेल, तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल के अंदर ले जाता है। ये एक मेथड भी है। बाकी वेक्टर्स के थ्रू, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस या एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू भी आप ट्रांसजेनिक प्लांट बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट जो हमने बनाए हैं इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट हैं। देखें, इसका फायदा ये होगा कि हमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होता है वो पेस्टिसाइड की एप्लीकेशन को खत्म कर देता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो हैं ये इन्वायरमेंटल हैजर्ड होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट वो होंगे जो कि हर्बिसाइड यानी उन केमिकल्स को जो कि हर्ब्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको टॉलरेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं किसी प्लांट के ऊपर तो हमारा जो हर्ब है वो तो किल होता ही है, साथ में जो नेचुरल बड़ा प्लांट है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो अगर हम प्लांट को हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बना दें तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप हर्बिसाइड को स्प्रे करेंगे तो आपका जो प्रॉपर प्लांट है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पेस्ट रेजिस्टेंट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जो है वो कॉर्न और कॉटन जो है उनकी वैरायटीज़ बना चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीज प्रोडक्शन की। देखिए, साइंटिस्ट इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि प्लांट्स की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं उनको लगाया जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जो प्रोडक्शन है ये एक दफ़ा 1960s में इसमें एक बूम आया था। ये इंक्रीज हुई थी क्योंकि हमने हाइब्रिड प्लांट बनाए थे। लेकिन अब वो जो प्रोडक्शन है वो इंडिविजुअल्स के लिहाज से लेवल हो चुकी है, और जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है हमें प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे ये कि हम रुबिस्को की जो इनएफिशिएंसी है उसको ख़त्म करेंगे या रुबिस्को की एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। रुबिस्को की एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये है कि हम प्लांट्स के अंदर C3 की बजाय C4 साइकिल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। C4 साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमिना नहीं होता, और फोटो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है 25 टाइम्स। ठीक हो गया। तो जब हम C4 साइकिल पर ले जाएंगे प्लांट्स को तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 25 टाइम्स बढ़ जाएगी। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम स्टोमेटा को स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ऐसे चेंज करें कि ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें एक आधी जीन की बजाय पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी जीनोम की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस करवा चुके हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।
जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये एक प्लांट से प्रोड्यूस करवाया गया है जिसका नाम है माउस ईयर्ड क्रेस। और इस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का जो कॉम्पोजिशन है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ठीक है, ये इन्वायरमेंटली सेफ है, ये इको फ्रेंडली है, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है। हम ट्रांसजेनिक प्लांट से प्रोडक्ट्स बनवा चुके हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे कि हमने डिफरेंट एंटीबॉडीज तैयार करवाई हैं, ग्रोथ हार्मोन तैयार करवाए हैं। हम कौन से जो एंटीबॉडीज तैयार करवा चुके हैं ये आइसोटॉप्स कट है। हम कौन से जो एंटीबॉडीज तैयार करवा चुके हैं ये ट्यूमर के अंदर रेडियो आइसोटॉप को ट्रांसफर करती है, जिससे ट्यूमर की मार्किंग या आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। दूसरा, सोयाबीन से तैयार होने वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो इस्तेमाल होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पीज। ठीक है, ये एक इन्फेक्शन हो गया। डन है जी। तो ये जो है इनकी क्या है एप्लीकेशन है। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्लांट से बनने वाली जो एंटीबॉडीज हैं ये चीप हैं यानी इनएक्सपेंसिव हैं और ये एलर्जिक भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? एक ऐसा एनिमल जिसका डीएनए मॉडिफाई किया गया हो। हम ये किस तरह से बना सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है वॉर्टेक्स मिक्सिंग। माइक्रो इंजेक्शन जो है ये बाय हैंड एक टेक्निक है, हम माइक्रोस्कोप में जो ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं, जबकि वॉर्टेक्स मिक्सिंग जो टेक्निक है इसमें हम करते ये हैं कि एग को सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स और जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम एंटर करवाना चाह रहे हैं एग के अंदर, उनको तीनों को इकट्ठा रखते हैं और एजिटेटर ऑन करते हैं। एजिटेटर से ये होता है कि सिलिकॉन कार्बाइड की जो नीडल होती हैं वो क्या करेंगी, वो एग के अंदर सुराख कर देंगे और उन सुराखों से क्या होगा, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर हो जाएगी। अब ये जो एग है इसके पास हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जब ये एग फर्टिलाइज होगा और इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा और वो हमारे लिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। इस तरीके को यूज करते हुए हम ओवरसाइज्ड एनिमल प्रोड्यूस कर चुके हैं। क्या मतलब? इस तरीके को यूज करते हुए हमने एनिमल्स को दी हैं ग्रोथ की जीन्स, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है और उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि वो वाइल्ड टाइप जो होती हैं, जो नेचुरल टाइप्स होती हैं, उनसे ज्यादा बड़े ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम फिशेस प्रोड्यूस करवा चुके हैं, कैटल्स, पिग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवा चुके हैं, जिनका साइज वाइल्ड टाइप या नेचुरल टाइप से बड़ा होता है। ओवर साइज जो एनिमल होते हैं हम इनको एनवायरमेंट के अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का बैलेंस खराब कर सकते हैं। इनको हम अलग से सेपरेट करके रखते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो काम कर रही है जीन फार्मिंग पे। जीन फार्मिंग ये कॉन्सेप्ट है कि जो फार्म एनिमल्स हैं हम उनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कन्वर्ट करें और फिर उनके मिल्क के अंदर से क्या करें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनवाएं और उनको एक्सट्रैक्ट करके सेल आउट किया जाए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे और जो प्रोडक्ट होगी वो उनके मिल्क के अंदर आएगी। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स अभी तक बनाई जा चुकी हैं उसमें एंटीथ्रोम्बिन 3 है जो कि क्लॉटिंग के प्रोसीजर को रोकती है, क्लॉटिंग नहीं होने देती ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे एग के अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दैट विल बी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो उसको आप फर्दर ग्रो करवा सकते हैं बाय क्लोनिंग और आप इस तरीके से बहुत सारे जानदार जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, वो इस पर कोशिश कर रहा है कि जो प्रोडक्ट हैं ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट वो मिल्क की बजाय कहाँ पर आए, यूरन में आए। उसकी वजह ये है कि यूरन एक प्रेफरेबल मीडियम है एज कंपेयर टू मिल्क। इसके क्या एडवांटेज हैं यूरन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने के? पहला एडवांटेज ये है कि जो यूरन है उसकी प्रोडक्शन किसी एक जेंडर तक महदूद नहीं है, ये मेल फीमेल दोनों के अंदर बनता है। लिहाजा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होगी वो मेल के अंदर भी बनेगी और फीमेल के अंदर भी बनेगी, जबकि मिल्क सिर्फ किस में बनता है, फीमेल के अंदर बनता है। दूसरी बात, जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो एक खास एज में जाकर स्टार्ट होती है, जबकि यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो राइट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी बात, यूरिन के अंदर से इसको प्योरीफाई करना भी क्या है, आसान है। यूरिन जो है ये प्रेफरेबल मीडियम होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म थे, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।